यीशु मसीह का जीवन दुनिया भर में लाखों पीपलों के लिए विश्वास और प्रेरणा का एक प्रकाश स्तंभ है। एक कहानी जो बहुतों से परिचित है। प्रेम, करुणा और क्षमा की उनकी शिक्षाएं सदियों से गूंजती रही हैं, ईसाई धर्म के ताने बाने को आकार देती रही है। फिर भी उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण अवधि, किन्वयस्यावस्था और एक शिक्षक के रूप में उनके उभरने के बीच के वर्षों में एक जिज्ञासु चुप्पी छाई हुई है। ये लापता वर्ष ट्रांसेंडिंग एम्पिरिक बाइबल कथा से अनुपस्थित पीढ़ियों से जिज्ञासा और बहस छेड़ते रहे हैं। कुछ विद्वान और आध्यात्मिक साधक एक इंटरेस्टिंग संभावना का प्रस्ताव करते हैं। क्या ये खोए हुए वर्ष पूर्व में, विशेष रूप से भारत में, प्राचीन ज्ञान और आध्यात्मिक प्रथाओं की भूमि में बिताए गए होंगे, जबकि मुख्य धारा की ईसाई धर्म इस अवधि पर मोटे तौर पर साइलेंट है। यीशु के भारत की यात्रा करने और खुद को पूर्वी दर्शन में विसर्जित करने की धारणा ने इमेजिनियों को मोहित किया है और वैकल्पिक आख्यानों को बढ़ावा दिया है। यह निबंध इस सम्मोहक परिकल्पना में तल्लीन करता है, इंडियाई मिस्ट्रीवाद के संभावित इन्फ्लुएंस की खोज करता है, विशेष रूप से ध्यान का यीशु के जीवन और शिक्षाओं पर। हम प्राचीन परंपराओं, शास्त्रों की इंटरप्रिटेशनों और ध्यान की परिवर्तनकारी शक्ति के माध्यम से यात्रा करेंगे। इन प्रतीत होने वाले असमान दुनिया के बीच गहन संबंध को अंडरस्टैंडिंग की कोशिश करेंगे। हमारी खोज इतिहास को फिर से लिखने या स्थापित रिकॉग्निशनों को चुनौती देने का प्रयास नहीं है, बल्कि इस विषय पर खुले दिमाग और जिज्ञासा की भावना के साथ संपर्क करने का निमंत्रण है। आइए हम इस माइंडोरम अन्वेषण को एक साथ शुरू करें। यीशु की पूर्व की यात्रा का विचार कोई नई घटना नहीं है। इस संभावना की फुसफुसाहट समय के गलियारों से गूंजती रही है, मौखिक परंपराओं के माध्यम से ट्रांसेंडिंगित हुई और प्राचीन ग्रंथों में प्रलेखित है। ऐसा ही एक पाठ, द एक्वेरियन गॉस्पेल ऑफ जीसस द क्राइस्ट, हालांकि मुख्य धारा की ईसाई धर्म द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, अपने लापता वर्षों के दौरान भारत, फारस और तिब्बत के माध्यम से यीशु की यात्रा का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। यह अपॉक्रिफल सुसमाचार, जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में कथित तौर पर मानसिक मिस्टरी उद्घाटन के माध्यम से प्राप्त हुआ था, यीशु को पूर्वी दर्शन में खुद को विसर्जित करने, हिंदू संतों और बौद्ध भिक्षुओं के साथ अध्ययन करने का वर्णन करता है। जबकि इस पाठ की ऐतिहासिक सटीकता पर बहस जारी है, यह निर्विवाद रूप से यीशु के पूर्वी स्पिरिचुअलता के संपर्क में आने में लगातार विश्वास को दर्शाता है। लिखित खातों से परे भारत और कश्मीर के क्षेत्रों में स्थानीय परंपराएं भी ईसा नामक एक युवा नबी की बात करती हैं। माना जाता है कि कुछ लोग यीशु हैं जिन्होंने यात्रा की और उनके बीच में टॉट ईसा के ज्ञान, करुणा और चमत्कारी उपचारों की कहानियां लाजिमी हैं, जो विहित सुसमाचार में यीशु के आसपास के आख्यानों के साथ प्रतिध्वनित होती हैं। प्राचीन परंपरा की यह फुसफुसाहट, हालांकि खंडित और अक्सर रहस्य में डूबी हुई है, यीशु और भारत के आध्यात्मिक हृदय के बीच एक संभावित संबंध का संकेत देती है। हालांकि वे निश्चित प्रमाण पेश नहीं कर सकते हैं, वे एक वैकल्पिक कथा में एक तांत्रिक झलक प्रदान करते हैं जो हमें आगे सीखने का आग्रह करते हैं। एक युवा यीशु पर भारत के संभावित इन्फ्लुएंस को अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें इस प्राचीन भूमि के आध्यात्मिक परिदृश्य को अंडरस्टैंडिंग चाहिए। भारत सहस्राब्दियों से आध्यात्मिक अन्वेषण का एक उद्गम स्थल रहा है, एक ऐसी भूमि जहां दूर दूर से साधक आत्मज्ञान की खोज में एकत्रित हुए हैं। प्राचीन दृष्टाओं से, जिन्होंने वेदों की रचना की, पवित्र हिंदू रिलीजन ग्रंथों से लेकर बुद्ध तक, जिन्होंने करुणा और माइंडफुलनेस की अपनी शिक्षाओं के साथ सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी, भारत ने आध्यात्मिक परंपराओं की एक टेपेस्ट्री को जन्म दिया है। योग, ध्यान और आत्म साक्षात्कार की खोज इंडियाई लोकाचार में प्रोफाउंडई से निहित है, जो जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। ज्ञान की प्यास और जीवन के गहरे मिस्ट्रियों को अंडरस्टैंडिंग की लॉन्गिंग से प्रेरित होकर इस जीवंत भूमि पर पहुंचने वाले एक युवा यीशु की कल्पना करें। उसे विद्वान ब्राह्मणों के साथ दार्शनिक बहस में शामिल होने की कल्पना करें, हिमालय के बीच शांत आश्रमों में ध्यान करें और योगाइयों के ज्ञान को अवशोषित करें, जिन्होंने शरीर और मन को नियंत्रित करने की कला में महारत हासिल की थी। एक युवा प्रभावशाली दिमाग पर इस तरह के एक्सपीरियंसेस का इन्फ्लुएंस गहरा होता। यह उनके विश्व दृष्टि को आकार दे सकता था, परमात्मा की उनकी समझ, वास्तविकता की प्रकृति और मानव आत्मा की क्षमता को प्रभावित कर सकता था।
यदि यीशु ने वास्तव में भारत में समय बिताया तो क्या इस एक्सपीरियंसेस ने उनकी बाद की शिक्षाओं पर कोई स्पष्ट निशान छोड़ा? कुछ स्कॉलर्सों और आध्यात्मिक सीकर्सों का तर्क है कि ऐसा हुआ। कुछ ईसाई प्रवंतों और पूर्वी दर्शन, विशेष रूप से बौद्ध धर्म में पाए जाने वाले अवधारणाओं के बीच अकिन्नताएं इंगित करते हैं। उदाहरण के लिए करुणा, क्षमा और बिना शर्त प्रेम पर यीशु का जोर मेट्टा या लवपूर्ण कृपा की बौद्ध अवधारणा में प्रतिध्वनित होता है, जो बौद्ध शिक्षाओं का एक हार्टीय प्रवंत है। इसी तरह सांसेसिक इच्छाओं और आसक्तियों को पार करने का विचार यीशु के रिलीजनोपदेश में एक आवर्ती विषय, दुख से मुक्ति के मार्ग के रूप में नॉन अटैचमेंट के बौद्ध प्रवंत के साथ संरेखित करता है। दूसरे गाल को मोड़ने की अवधारणा आक्रामकता के सामिंदे अहिंसा और क्षमा की वकालत करना अहिंसा के बौद्ध प्रवंत या अहिंसा को दर्शाता है, जो बौद्ध नैतिकता की आधारशिला है। जबकि ये अकिन्नताएं प्रत्यक्ष इन्फ्लुएंस को निश्चित रूप से सिद्ध नहीं करती हैं, वे इन प्राचीन परंपराओं के बीच विचारों के संभावित क्रॉस परागण के बारे में इंटरेस्टिंग सवाल उठाती हैं। यह प्रशंसनीय है कि यीशु पूर्व में इन अवधारणाओं का सामिंदा करने के बाद उन्हें अपनी शिक्षाओं में एकीकृत कर सकते थे, यद्यपि अनुकूलित और अपनी यहूदी विरासत के ब्रीदिंग कृतिक संदर्भ में व्यक्त किए गए थे। खंड 5, चिंतन का साइलेंस। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म सहित कई पूर्वी आध्यात्मिक परंपराओं का केंद्र ध्यान का अभ्यास है। चेतना की उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करने और परमात्मा से जुड़ने के लिए मन को शांत करने का एक अनुशासित प्रैक्टिस। क्या हो सकता है कि भारत में अपने काल्पनिक प्रवास के दौरान यीशु को इस परिवर्तनकारी अभ्यास से परिचित कराया गया हो? सुसमाचार, जबकि स्पष्ट रूप से ध्यान का उल्लेख नहीं करते हैं, यीशु का वर्णन करते हैं कि वे अक्सर प्रार्थना और प्रतिबिंब के लिए एकांत चाहते हैं। उन्हें अक्सर पहाड़ों या बगीचों में पीछे हटते हुए भगवान के साथ संवाद में घंटों बिताते हुए दर्शाया गया है। ये वृत्तांत, हालांकि व्याख्या के लिए खुले हैं, गहन चिंतन के अभ्यास का सजेस्ट देते हैं, शायद पूर्व में प्रचलित ध्यान तकनीकों के एक इन। यीशु की कल्पना करें, शांत हिमालय के बीच अपने मन को स्थिर करना सीखते हुए, अपने बीइंग की प्रोफाउंडी में उतरते हुए और उस गहन मौन का एक्सपीरियंसेस करते हुए जहां परमात्मा फुसफुसाता है। ऐसा अभ्यास उनके आध्यात्मिक विकास में सहायक हो सकता था, उन्हें आंतरिक शक्ति, ज्ञान और करुणा के साथ सशक्त बनाता था, जो उनके मंत्रालय की स्पेशलिता थी। खंड 6, ध्यान की परिवर्तनकारी पावर। ध्यान केवल एक धार्मिक प्रथा होने से बहुत दूर अपने गहन माइंडों व विस्डमिक और शारीरिक लाभों के लिए तेजी से पहचाना जा रहा है। आधुनिक विज्ञान ने उन जटिल तरीकों को उजागर करना शुरू कर दिया है जिनसे ध्यान मस्तिष्क को प्रभावित करता है, स्ट्रेस को कम करता है, ध्यान को बढ़ाता है और स्पिरिटात्मक कल्याण को बढ़ावा देता है। स्टडिंगों से पता चला है कि नियमित ध्यान मस्तिष्क की तरंगों के पैटर्न को बदल सकता है, जिससे गहरी छूट और जागरूकता बढ़ सकती है। ये मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को भी मजबूत कर सकता है जो ध्यान, सहानुभूति और स्पिरिटात्मक विनियमन से जुड़े हैं। ध्यान का अभ्यास एसेंस में एक ऐसे दिमाग की खेती करता है जो शांत, अधिक हार्टित और जीवन की चुनौतियों के प्रति अधिक लचीला होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि यीशु की शिक्षाएं ज्ञान और करुणा से ओतप्रोत कुछ हद तक ध्यान से सम्मानित मन का प्रतिबिंब थी? क्या पीपलों से प्रोफाउंडली से जुड़ने, बीमारों को ठीक करने और सेरेनी और प्रेम की आभा बिखेरने की उनकी क्षमता इस प्राचीन प्रथा की परिवर्तनकारी शक्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? खंड 7, एसेंस व भौमिक ट्रूथ्स। जबकि यीशु की भारत यात्रा की हिस्टोरिकलता बहस का विषय बनी हुई है, इस संभावना की खोज अंतर्धार्मिक संवाद और समझ के लिए एक आकर्षक अवसर खोलती है। यह हमें हठ रिलीजनता और प्रोव्यांत की सीमाओं से परे देखने के लिए प्रोत्साहित करता है, साझा आध्यात्मिक आकांक्षाओं को पहचानने के लिए जो मानवता को एकजुट करती है। अपने मूल में ईसाई धर्म और पूर्वी परंपराएं दोनों प्रत्येक एक्सप्रेस्ड के भीतर निहित अच्छाई, प्रेम और करुणा के इंपॉर्टेंस और परमात्मा के साथ गहरे संबंध की खोज पर जोर देते हैं। जबकि उनकी अभी एक्सप्रेसियां भिन्न हो सकती हैं, अंतर्निहित संदेश एक एसेंस व भौमिक सत्य के साथ प्रतिध्वनित होता है जो ब्रीदिंग कृतिक और धार्मिक सीमाओं को पार करता है। हो सकता है यीशु की कहानी, चाहे उन्होंने शारीरिक रूप से पूर्व की यात्रा की हो या नहीं, इन परंपराओं के बीच एक सेतु का काम कर सके। यह हमें उन सामान्य सूत्रों को पहचानने के लिए आमंत्रित करता है जो मानव स्पिरिचुअलता के विविध ताने बाने को एक साथ बुनते हैं।
खंड 8 भीतर का लाइट। यीशु के संदेश का असली सार, चाहे उन्होंने अपना ज्ञान कहीं से भी प्राप्त किया हो, प्रेम, क्षमा और करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर देना है। इन गुणों उन्होंने सिखाया केवल आदर्श नहीं थे, बल्कि पावरशाली ताकतें थीं जो मानवता को ठीक करने, एकजुट करने और अंततः उसे छुड़ाने में सक्षम थी। यह संदेश कालातीत और एसिंसोभौमिक समय, संस्कृति और धर्म की बाधाओं को पार करते हुए मानव आत्मा के साथ प्रोफाउंडली से प्रतिध्वनित होता है। यह उस अंतर्निहित अच्छाई से बात करता है जो हम में से प्रत्येक के भीतर रहती है, नफरत को जीतने के लिए प्यार की क्षमता और सबसे गहरे घावों को ठीक करने के लिए क्षमा की पावर। चाहे यीशु इंडियाई संतों के चरणों में बैठे हों या नहीं, उनकी शिक्षाओं का सार सभी आध्यात्मिक परंपराओं के दिल में पाई जाने वाली कालातीत ज्ञान के साथ संरेखित होता है। प्रत्येक एक्सप्रेस डी के भीतर एक दिव्य चिंगारी की पहचान, एक प्रकाश जिसमें रोशन करने की क्षमता होती है, विश्व। खंड 9 हठ रिलीगियोनिता और प्रोवंत से परे। भारत से यीशु के संभावित संबंध की खोज हमें याद दिलाती है कि स्पिरिचुअलता कठोर प्रोवंतों या संस्थानों तक ही सीमित नहीं है। यह एक जीवंत सांस लेने का एक्सपीरियंसेस है, आत्म खोज की यात्रा और खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ाव। ये यात्रा, जबकि अक्सर परंपराओं और शिक्षाओं द्वारा सुगम होती है, अंततः एक एक्सप्रेस डिगत होती है। इसके लिए हमें अपने भीतर झांकने, बाहरी दुनिया के शोर को शांत करने और अपने दिलों की फुसफुसाहट को सुनने की आवश्यकता है। जिस तरह यीशु ने एकांत और चिंतन की तलाश की, उसी तरह हमें भी आत्मनिरीक्षण और प्रतिबिंब के लिए अपने जीवन में जगह बनानी चाहिए। चाहे प्रार्थना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से या प्रकृति में समय बिताकर, यह स्टिलनेस के इन क्षणों में है कि हम अपने सच्चे आत्म से और अपने भीतर रहने वाली दिव्य उपस्थिति से जुड़ते हैं। खंड 10 आत्म खोज की ट्रैवल। यीशु की कहानी, चाहे उन्होंने शारीरिक रूप से पूर्व की यात्रा की हो या नहीं, हमें आत्म खोज की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए आमंत्रित करती है। यह हमें विभिन्न आध्यात्मिक रास्तों का पता लगाने, अपनी नोशनों पर सवाल उठाने और मानवीय एक्सपीरियंसेस की डाइवर्सिटी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। सत्य की खोज, जैसा कि यीशु के जीवन से पता चलता है, आंख बंद करके हठ रिलीजियनिता का पालन करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने लिए परमात्मा की तलाश करने, पूछताछ करने और एक्सपीरियंसेस करने के बारे में है। यह अपने भीतर प्रेम, करुणा और क्षमा के समान गुणों को विकसित करने के बारे में है, जिन्हें उन्होंने मूर्त रूप दिया। आइए हम यीशु के स्थायी संदेश से प्रेरित होकर प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाएं, खुले दिल और दिमाग से सच्चाई की तलाश करें और दुनिया में प्रकाश के लाइट स्तंभ बनने का प्रयास करें। विश्वास की यात्रा पूर्व की ओर यीशु की काल्पनिक यात्रा की तरह अर्थ, संबंध और आत्मज्ञान के लिए मानव आत्मा की शाश्वत खोज का एक प्रमाण है।